नमस्कार। हमारे पर्व और सियासत। कोरोना काल में हमारे पर्वों को जिम्मेदारी से निभाने का समय है। छठ का पर्व आज से शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने छुट्टी का ऐलान किया है, लेकिन घाटों में ना जाकर पूजा करने की मनाही है। दिल्ली के कदम कोरोना के बढ़ते मामलों में मद्देनजर उठाए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देश की राजधानी में बंदोबस्त करने में लगी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक कर कई फैसले लिए, जिनमें डॉक्टर्स लाए जा रहे हैं, टेस्ट के नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल एक सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। हालात चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि देश में सबसे ज्यादा नए कोरोना के केस के मामलों में दिल्ली सबसे ऊपर है। दिल्ली में जहां 6,396 केस आए हैं, वहीं केरल में 5,792, बंगाल में 3,600, महाराष्ट्र में करीब 2,700 और हरियाणा में करीब 2,500 मामले आए। यानी 5 राज्यों ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा केस हैं। आपको ये बता दें कि ये एक दिन में मामले हैं। वहीं दिल्ली टॉपर है। मौतें भी दिल्ली में सबसे ज्यादा हो रही हैं। दिल्ली में लगातार 2 दिन से 99 कोरोना मरीजों की मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र और बंगाल में मौत के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर है। लेकिन कोरोना संकट के बीच छठ पर्व को लेकर लगी रोक पर बयानबाजी हो रही है। दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी को नमक हराम कहा, तो शाहनवाज हुसैन ने जो नियम जो सख्ती की उसको पाप बताया। आइए सुन लेते हैं इस बयानबाजी को। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में ना, वो नमक हराम की श्रेणी में आ गई है। जिनका दिया हुआ नमक खा रही है, जिनके कारण सत्ता में है, उन्हीं को बार बार चोट पहुंचाती है। अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को छठ मां सब देख और सुन रही हैं, वही इंसाफ करेंगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए छठ व्रतियों को छठ पूजा करने दीजिए। पूर्वांचल के सेंटीमेंट को आप नहीं जानते, छठ मनाने दीजिए। बहुत पाप लगेगा दिल्ली सरकार को। ये वक्त राजनीति का नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये वक्त सेवा का है। चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, हम हैं तो सारे इंसान ना। एक इंसान को कठिन परिस्थितियों में अगर दूसरा बीमार हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे मौके पे इस किस्म की गंदी राजनीति करना सही नहीं है। दिल्ली के अंदर कितना सुंदर वातावरण है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, DRDO, ICMR, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट सारे मिलके काम कर रहे हैं। तो सारी पार्टियां भी क्यों नहीं मिलके काम कर सकती? मिलके काम कर सकते हैं, करना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान है मनोज तिवारी, सांसद और पूर्व अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी के हमारे साथ हैं। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। छठ पर आपको शुभकामनाएं। लेकिन मनोज जी, जो आपका यह बयान आया, आपने दिल्ली सरकार को नमक हराम जैसे शब्द का प्रयोग किया है, ये गैर जिम्मेदाराना नहीं है क्या? नहीं, हमने ये शब्द नहीं प्रयोग किया है। ये हमारे ऑफिस के अकाउंट से ट्वीट किए थे, उसमें ऐसा शब्द आया है। हालांकि मैं ऐसे शब्दों का समर्थन नहीं करता, फिर भी मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आप पूरी दिल्ली में साप्ताहिक बाजार चालू करते हो। आप 24x7 आप रेस्टोरेंट को चालू करने के लिए आदेश करते हो। आप स्वयं दिवाली सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए चले जाते हो। फिर पूरे देश में छठ मन रहा है, आपको दिल्ली में मनने देने में क्या दिक्कत है? जबकि दिल्ली में बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं निधि जी। ऐसी स्थिति में जो अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली की गरीब महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, मनोज जी, आपने जो अपशब्द का प्रयोग, देखिए मेरे सहयोगी हैं अजय सिंह बनारस में, उनसे बातचीत में कहा, वो हमने सुना है अभी। तो क्या आपको खेद है कि आपको वो शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था? नहीं, खेद की बात नहीं है। हम सब नमक खाते हैं जनता का, और जो जनता का नमक खाता है, जनता के प्रति उसको नमक हलाल होना ही चाहिए। आप अपनी
अपने बेरहम कानून से जनता का आस्था पे चोट मत पहुंचाइए। नमक हराम कोई शब्द खराब थोड़ी है। जो जिसका नमक खाता है उसको उसके साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। तिवारी जी, लेकिन आपको ये नहीं लगता कोरोना का दौर है और छठ में जो थोड़े बहुत नियम है, छुट्टी दे दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से कि घर में आप अपना मनाइए, खुशियों से मनाइए, लेकिन बाहर मत निकलिए, सार्वजनिक तरह से घाटों में इकट्ठा ना होइए, इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा। आपको चिंता नहीं है इस बात की क्या? नहीं, हमें बिल्कुल चिंता है। हमें अच्छी तरह पता है कि छठ से बड़ा निधि जी शुद्धता का, स्वच्छता का दूसरा त्योहार नहीं है। एक जो हमेशा आस्था पे चोट पहुंचाने की जो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की नीयत है वो अच्छा नहीं है। अभी मेरे पास हमारे पास मोबाइल में है कि अभी इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल on Wednesday issued directions to allow restaurants to operate 24/7 with necessary safety measures. आप with necessary safety measures जी, आपकी बात रेस्टोरेंट्स को लेकर है, लेकिन अब जिस तरह से शादियों के लिए 200 लोगों की इजाजत दे दी गई थी तिवारी जी, वापस वो 50 कर दी गई है। उपराज्यपाल ने उस पर मुहर लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह खुद बैठक लेकर तमाम इंतजाम कर रहे हैं, तो आपको तो इन इंतजामों में और सहयोग देना चाहिए। नहीं, हम तो पूरा सहयोग देते हैं। छठ वाले सहयोग ही देते हैं। छठ वाले कभी असहयोग नहीं करते। आप 5 आदमी के साथ छठ करने की अनुमति दे देते, जैसा कि हरियाणा में है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में है, जैसा बिहार में है, जैसा महाराष्ट्र में है, कौन सी आफत गिर जाती? आप क्या सुझाव देंगे दिल्ली सरकार को? बैन कर दिया जी। ब्लैंकेट बैन कभी भी ठीक नहीं है। आप लोगों को समझाइए कि कम से कम लोग जाएं, लोग प्रयास। जैसे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी ट्वीट किया ना कि कम से कम लोग जाएं, प्रयास करें कि घर पे छठ करें। ये भाषा बोलिए, डोंट गो फॉर ब्लैंकेट बैन। ठीक है, लेकिन हमारे और भी स्टेट में तो हो रहा है ना। ठीक है तिवारी जी, आपको ये नहीं लगा कि दिल्ली में जिस तरह से दिवाली पर जब खुली छूट थी, कल तो हमने कार्यक्रम इस बात पे किया था कि भाई कुछ नियम क्यों नहीं थे दिवाली को लेकर, क्योंकि जिस तरह से छूट दी गई, लोग भी इतने दिनों से अपने घरों में बंद थे, इतनी भीड़ निकली, कुछ नियम नहीं थे और कोरोना का संक्रमण में सबसे ऊपर हो गई दिल्ली। तो इसलिए कुछ कायदों की जरूरत है। आपका सुझाव ठीक है, ये बहुत स्वागत योग्य है कि कुछ नियम हो सकते थे कि भाई 5 लोग या 6 लोग इकट्ठे हों या उस पर किस तरह से मैनेज किया जाए घाटों पर। तो उस लिहाज से क्यों नहीं कुछ दिवाली पे हमने देखा छूट नहीं थी, तो उससे कितने मामले बढ़ गए। तो आपको नहीं लगता कि इस समय थोड़ी जिम्मेदारी निभाने का समय आ गया है? हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हम कहाँ कह रहे हैं कि आप सभी लोगों को जाने दीजिए। आखिर पीछे अभी मंदिर खुल गए हैं, अब तो अनलॉक हो चुका है ना। अनलॉक होने के बाद एक खतरा हमको दिख रहा है। हम खुद चिंतित हैं, हमारे गृह मंत्री जी चिंतित हैं, लेकिन हमने एकदम से ये नहीं कहा कि तुम कर ही नहीं सकते। हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि ब्लैंकेट बैन, शायद ये शब्द को आप समझ सकते हैं, टोटली छठ के ऊपर बैन कर दिया। इसका मतलब कल कोई छठ करने निकला तो गुनाहगार होगा। अरे अपने घर में आप करिए, घर में अपने कंपाउंड में करिए सर, घर में कंपाउंड में अपने आंगन में कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। परिवार वालों के साथ कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। कि दिल्ली में आपको लगता है दिल्ली में सबके पास कंपाउंड है? आपको लगता है सबके पास आंगन है दिल्ली में? क्या किस एंगल से आप बात कर रही थी? अभी जब नवरात्रे हुए, आपको बता दूं, नवरात्रे हुए, हमारे साथ दुर्गा माँ के पंडाल लगते थे। इस साल पंडाल नहीं लगे कोरोना को देखते हुए, और ये विरोध इसका नहीं हुआ बल्कि इसका स्वागत हुआ, क्योंकि संक्रमण तब फैल सकता था। तो दुर्गा जी की मूर्ति तो रखी गई ना, वो रखी गई थी। मैं वही तो बात बोल रहा हूं।
आप 2 आदमी के साथ भी, अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2 आदमी के साथ छठ के लिए जाने का, घाट पर भी जाने का परमिशन दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल ही, मतलब इनको लगता है कि नहीं कि जहां मौका मिले एकदम क्रश कर दो सारा आस्था को जो लोगों की है। उन्होंने तो दिवाली पूजन, मेरा ये कोई सियासी दबाव है? क्योंकि दिवाली पे तो उन्होंने बहुत बड़ा भव्य पूजन किया था अक्षरधाम में। तो उससे कोरोना क्यों नहीं हुआ? आप बताइए। तो आप कह रहे हैं आस्था पर चोट है, वो तो पूरी पूजा अर्चना की, क्या इससे ठेस लगा आपको? अरे देखिए, ये लोग दिखावा करने वाले लोग हैं। ये लोग केवल ये दिखावे के लिए बैठ गए। आप देख रहे थे कि वो तो जहां चल भी रहा है एडवर्टीजमेंट चल रहा है। हमने आज तक नहीं देखा जनता के पैसे से एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो। कोई बात नहीं, आपने किया ना, हम उसका स्वागत करते हैं। आप भला छठ के लिए बैठे, लेकिन जिस छठ के लिए सार्वजनिक रूप से आप बैठे, उसी दिल्ली में आप 2 दिन बाद एक दिवाली के लिए बैठे थे, आप उसी में 2 दिन बाद छठ के आस्था पर इतना बड़ा चोट। मैं ये भी जानना, आपको ये नहीं लग रहा कि दिवाली के दूसरे दिन ही गृह मंत्री ने एक बैठक की, उन्होंने इतने नियम अब दिल्ली के लिए और कई इंतजाम का उन्होंने ऐलान किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। अगर स्थिति भयावह नहीं होती तो वो शायद नहीं करते ये सब। गृह मंत्री जी तो अलर्ट है ही, लेकिन मैंने जो अभी पढ़ाया कि मुख्यमंत्री ने अभी वेडनेसडे को आज ही उन्होंने 24/7 खोलने का आदेश दे दिया। इसमें और छठ को बैन करने में क्या रिश्ता है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप मनोज जी, मैं आपसे अब छठ मैया को आपने याद किया था अपने बयान में, और आप छठ मैया को अपनी अर्चना अगर गुनगुना के दे दें, जो दिल्ली वासी हैं और जो छठ की पूजा मना रहे हैं, तो हमारे दर्शक भी बहुत खुश हो जाएंगे। जी नहीं, वो तो क्या है, हमारी माँ छठ कर रही हैं, मैं उनके साथ अभी बैठा हूँ और अभी मन बहुत दुखी है दिल्ली सरकार के व्यवहार से। इसलिए अब अभी जब तक मैं सार्वजनिक कुछ छठ का न हो जाए, हम लोग अभी भी प्रयास में लगे हुए हैं। गाने का मन नहीं कर रहा है निधि जी, मन बहुत दुखी है। मैं दुखी हूँ, अशांत नहीं होना चाहिए बहनों की, जी उन तमाम बहनों के दुख से दुखी हूँ जो बड़ी मुश्किल से एक घर में 4-5 किराएदार रहती हैं। उनका चिंता कोई करेगा? उनकी आस्था को देख सकते हैं जी। आपको बताऊं मैं कि जो ये छठ का होता है त्योहार ना, उसमें शरीर से शरीर का छूना भी मना है, फल का छुआना भी मना है। हमारे यहाँ कहते आपकी हैं भावनाओं को हम समझ गए। तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि जो लोग हैं छठ के जो पर्व है उसको मनाएं, लेकिन अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। कोरोना की महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और नियमों का जरूर पालन करें। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटते हैं।